समाज सेविका सोनाली सिंह के द्वारा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के सिन्हा पंचायत सरकार भवन के परिसर में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में महिलाओं की आर्थिक दशा के सुधार करने की बात को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान समाज सेविका सोनाली सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं अभी काफी दयनीय स्थिति में रह रही हैं। सरकार द्वारा योजनाओं की घोषणा की जाती है, लेकिन सही लाभुकों को लाभ नहीं मिल पाता है। महिला चौपाल में सिन्हा पंचायत की वार्ड नंबर 3 की महिला लैला खातून पति रसूल मियां ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 1.5 वर्ष पहले ही एक किस्त मिल पाया है, बाकी का 2 किस्त अभी नहीं मिला है। धनेश्वरी देवी पति स्वर्गीय राम प्रवेश चौधरी सिन्हा पंचायत के वार्ड नंबर 13 की रहने वाली हैं। धनेश्वरी देवी को आज तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। मुन्नी खातून पति मोहम्मद खलील मियां ने बताया कि आवास का लाभ मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ है। सिन्हा पंचायत के वार्ड नंबर 11 के रहने वाली मंजू देवी पति जोगेंद्र रजक ने बताया कि आवास सहायक द्वारा आवास का फोटो नहीं खींचा गया। सिन्हा पंचायत के रहने वाली विजयंती कुंवर पति स्वर्गीय जयमंगल ने बताया कि मेरे पति को मरे हुए करीब 1 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक मुझे विधवा पेंशन निर्गत नहीं किया गया। समाज सेवी सोनाली सिंह ने कहा कि आज भी हमारी नारी वर्ग काफ़ी चिंतित और वंचित है, पिछड़ा है। इनके विकास के लिए कदम से कदम मिलाना होगा। उनकी समस्याओं को विभागीय पदाधिकारी से मिलकर रूबरू कराना होगा ताकि उन्हें इन समस्याओं से निजात मिल सके। एक बार फिर से जो महिला संवाद चौपाल कार्यक्रम है आज आपने सरैया सिन्हा में आयोजित किया गया, क्या कहिएगा? मैडम बताया जाए। आज हमारा महिला चौपाल हर आंगन की आवाज़ सिन्हा पंचायत में हुआ है और आज यहाँ की महिलाओं से मिलके हमने बहुत सारी बातें करी और उनके दुख को, उनके प्रॉब्लम्स को सुना। साथ में उनसे निवेदन किया है कि उनका नाम, नंबर, पंचायत का नाम, गांव का नाम, वार्ड का नाम हमें दिया जाए और उसके बाद हम एक लिखित आवेदन देंगे ताकि आगे जो भी इन्हें समस्याएं हो रही हैं उस पर कार्य हो सके, उस पर जांच हो सके। मैडम, ग्राउंड जीरो पर जाकर आप काम कर रही हैं। एक ऐसे नब्ज को पकड़ा है जिस पर पूरा देश का राजनीति चलता है। महिलाओं को पहला आपने अपना पकड़ा है। जिस तरीके से लगातार पार्टी का कार्यक्रम अलग था, कुछ समय चला, रुक गया, लेकिन आप अनवरत जारी हैं, एकदम जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर कर रही हैं। क्या कुछ अब तक महसूस किया महिलाओं की समस्या में? सबसे ज़्यादा मूलभूत समस्या क्या दिखाई इनका? देखिए, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, समाज सेवा मेरा स्वभाव है और पूरा बड़हरा मेरा परिवार है। तो आप बताइए कि जो कार्य मैं कर रही हूँ ये दर्शाता है ना कि समाज सेवा इसी तरीके से किया जाता है, लोगों के बीच में जाके। जब आप लोगों के बीच जाएंगे तब आप उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके बाद ही उसका कैसे समाधान होगा उस पर मंथन कर सकेंगे। तो ग्राउंड जीरो पे आके काम करने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि उनके बीच जाके उनकी समस्याओं को सुनना, साथ में उनको भरोसा दिलाना कि ये जो समस्या आप झेल रही हैं और अनेकों महिलाएं ये समस्या झेल रही है, लेकिन जब आप एकजुट हो जाएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगी तो इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं आती हैं सभा में, कार्यक्रम में आती हैं, उसके बाद जब चुनाव का समय आता है, वोट देने का समय आता है, तो उस समय उनका कुछ इधर उधर होता है। क्या ये महिलाएं आपको सपोर्ट करेंगे? जिस तरीके से आज ये आशीर्वाद दे रही हैं, ये वोट में तब्दील होगा? देखिए, ये चीज़ें तो मतलब ये तो प्रेडिक्शन बेस्ड है और ये तो वक्त बताएगा। इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिनके साथ धोखा होता है, जाहिर सी बात है वो संभलते हैं। और कहावत भी है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो एक महिला फैन बेस भी आप तैयार करते जा रही है धीरे धीरे, महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का, युवा महिला जो है, युवतियों का। क्या लगता है कि बड़हरा विधानसभा में इस बार कुछ देखने को मिलेगा सोनाली सिंह को यदि पार्टी टिकट देती है तो? देखिए, हम जो कर रहे हैं ना वो लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनको समाधान दिखाने का रास्ता कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइक फैन बेस बनाने का मेरा कोई मोटो नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेरे घर का जो प्रचलन रहा है उस पर मैं आगे कार्यरत हूँ और अपने कार्य को कर रही हूँ। आगे क्या होना है जनता डिसाइड करेगी, पार्टी के लोग तय। इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? किस तरह से महिलाओं को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं लघु उद्योग और गृह उद्योग के बारे में सोच रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, लिज्जत पापड़ भी एक घर से ही शुरू हुआ था, आज कितनी करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हो सकती है, जैसे सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, पैकिंग हो गया, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गया, कैंडल हो गया, अगरबत्ती पैकिंग हो गया, ब्यूटिशियन के कोर्सेज हो गए, बहुत अनेकों तरह की चीज़ें हैं। उसके बारे में भी आगे चलकर हम महिलाओं के साथ सभा करके उनसे इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे और उनको अनेकों रास्ता बताएंगे।
खातिर मदद करत करी जब वाली सब चीज बाटले हमनी के खुशी बनी के खातिर कैसन मदद करत रही, का मदद करत रही? कमर बाटले बड़ी छत के सब देहे के सब बाटा करी हमनी के खुशी बनी आत्मा हमनी के बनी। एगो बात बताई, हाँ। इतना लोग जो जनप्रतिनिधि बा लोग, हाँ। कोई महिला के कभी आज तक के कोई सभा कैलस, महिला के खातिर कोई काम कैले बा लोग? ना केहू ने के पहले आई बॉबी हमनी खातिर करत करी। कि बॉबी से उम्मीद बा कि हाँ, बा, मतलब कि बॉबी जीते के बा। बॉबी के टिकट ना मिली, पार्टी से निर्दलीय आवत तो मिल दी अब मिल जेते का करम मिल दी खरा एकदम मिले के बाद एकदम गिनती कर मिल दी यानी पूरा दूर जन कहीं तन कर हो जाए यानी जितावे के बाद। हाँ जीता बा। का नाम पड़ी राउर? हमारा राधिका। कहाँ घर पड़ी राउर? लक्ष्मीपुर। कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। न नौकरी है, न चाकरी है, न कुछ है, न खेत है, न बाजार है। हम लोग घाट गुदर है, घाट है तो रोड कोई अब गिरहत नहीं दे रहा है रोड बनने के लिए, कुछ साधन नहीं है। रोड का तो बहुत बुरा हाल है, रोड कुछ साधन नहीं है सरकार। हम लोग खाने बिना मर राशन कार्ड है। राशन कार्ड है ताकि हाँ 4 गो के है तो 3 गो के कट गया, एगो के मिल रहा है। अरे कहाँ है? ऐसा ही सब एक में है। हर गांव से अगल बगल पंचायत के भी कुछ महिला रोशन जुटल बनी। महिला चौपाल के माध्यम से रोशन के बीच हमने के समाज सेवी प्रखर हृदय सम्राट प्रखर समाज सेवी सोनाली सिंह यहाँ के घर हम राउर आवाज बनम। हमरा पता बा एजा उपस्थित जितना महिला बाड़ी बहुत दिक्कत बा रउआ लोग के। अस्पताल बा तो डॉक्टर नहीं के, दवाई नहीं के, सही बात बा। स्कूल बा तो शिक्षक नहीं के, बच्चा के स्कूल में पढ़ाई नहीं के होत का पढ़ाई नहीं के होत नु तो केकर नुकसान बा? रउरे नु नुकसान बा कि बच्चा स्कूल जाता है लेकिन पढ़ता नहीं थे। आवाज नहीं क्या तब वो बोली हम रउआ बैठ के बोली, बैठ के खाली माइक पे बोली। देखिए ये जो शंका और संकोच बानू ओकरे के निकालल बहुत जरूरी बा। इ महिला चौपाल के आधार ये बा कि रउआ लोग के हिम्मत मिले। जब हम आके रउआ लोग के बोलत हनी कि हम रउरा साथे खड़ा बानी तो रउआ तनी हिम्मत दिखा के माइक पे 2 शब्द खाली बोल दी, बैठ के बोल दी। बोली स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं के वक्त बच्चन के ज्यादा ध्यान नहीं के वक्त ये तो कमी बा हूँ, आखिर काहे कमी बा? रउआ बताई कि राउ जो विधायक बाड़न जीत के जात रहन तो पलट के नहीं कन देखल। सही बात बानू? जितला के बाद रउआ देखला बानी विधायक जी के तो आप जब वही हन तो रउआ लोग पलट जाई। ये बात बानू रउआ लोग की हिम्मत करे के होई। देखिए हम राउर आवाज ऊपर तक लेके जाई, लेकिन जब रउआ हमारे साथ दें तभी हम लेके जा सकीला। तभी हम लिखित आवेदन दें और जब लिखित आवेदन दें तभी तो जांच होई कि हाँ भाई गड़बड़ी चलता, ना तो कैसे जांच होई। तो ई चौपाल यही खातिर बा कि हर आंगन के आवाज से उठाई जाए, हर गांव के हर आंगन की आवाज, चाहे चबूतरा पे बैठे वाला आवाज होगी, चाहे पेड़ के छांव के नीचे वाला आवाज होगी, चाहे चौराहा की आवाज होगी, हर आवाज से अब समय आ गई बा उठावे के। रउआ लोग उठाएंगे अपन आवाज, उठावे के बा, अपन शक्ति दिखावे के बा। एक बार हमारे साथ बोली हर हर महादेव, हर हर महादेव। वैसे ही जब हमनी के एकजुट हो जाए तो कोई हमनी के हिला न सकी। हमनी के सरकार के हिला दें क्या? हमनी के अब समय आ गई बस सरकार के हिलावे के और बदलाव लावे के। जब बदलाव आई तभी बड़हरा के जो नक्शा बा बदली, जो स्थिति बा तभी बदली जब बदलाव आए
और जब हमनी के एकजुट हो जाएंगे, बस आखिर में ये बोलम कि इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद अपनी बड़हरा की बेटी बहन पे बरसाते रहिए। और आप लोगों को आज एक कैलेंडर भी दिया जाएगा, उस कैलेंडर में मेरा नंबर होगा, उस नंबर से मेरे से डायरेक्ट संपर्क हो सकता है। कुछ भी हो, अपनी बेटी को अपनी बहन को याद कीजिएगा, आपके साथ हमेशा। और ये महिला चौपाल हर आंगन की आवाज सोनाली सिंह के साथ।